हाँ भाजपा सरकार के क्योंकि ये घाटलोड़िया तो मतलब भूपेंद्र भाई पटेल ही आएगा शायद। भूपेंद्र भाई पटेल। वो तो सब बोलते हैं, देते नहीं है ना, हाँ। काम देख के वोट देते हैं ना पब्लिक। मुख्यमंत्री के सामने खड़े जो 2.25 लाख वोट से जीते थे, फिर भी वो फर्क तो पड़ेगा। महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, हम ये डबल इंजन सरकार है ना, वो काम अच्छा कर रही है और उन्होंने अभी तक काम अच्छा ही किया है। मुख्यमंत्री दिया है लेकिन उसका कोई काम इधर घाटपुर एरिया में न देखा नहीं है। नहीं देखा। तो इस बार अगर वोट मांगने आएंगे, कोई डेवलपमेंट उसकी तो वजह हमने देखा नहीं है। गुजरात और अहमदाबाद की सबसे वीआईपी सीट जिसने राज्य को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, अहमदाबाद का घाटलोड़िया इलाका, घाटलोड़िया विधानसभा क्षेत्र, जहां से खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है। और बीजेपी में यूं तो तमाम सीटों पर कई लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर किसी और ने बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश नहीं की। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और कथित तौर पर माना जा रहा है, हालांकि खुले तौर पर बीजेपी ने ये नहीं कहा, लेकिन उन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जा रहा है और माना भी ये जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही होंगे। पाटीदार चेहरा है। करीबन 4 लाख के आसपास इस विधानसभा क्षेत्र में वोटर है और राज्य को 2 मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और भूपेंद्र पटेल यहां से मिले हुए हैं। कांग्रेस से अमी याग्निक भूपेंद्र पटेल के सामने मुकाबला कर रही हैं और वहीं आप पार्टी से विजय पटेल। किस तरह का यहाँ पर मूड है, क्या जनता सोचती है, यही जानने के लिए हम घाटलोड़िया विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। चलते हैं लोगों के पास में, सीधा यहाँ पर बैठे हुए हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? राम सिंह। यहीं रहते हो? ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर हो, लेकिन रहते कहाँ हो? अहमदाबाद में ही। भूपेंद्र पटेल जीत जाएंगे? क्यों जीत जाएंगे? ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा, नाम क्या है? मारू नाम अमित सिंह भदौरिया। अमित भदौरिया। हाँ। कहाँ घाटलोड़िया में रहते हो? हाँ, घाटलोड़िया में रही। हाँ। वोट देते हो? वोट तो त्यार तो नहीं, पण वोटिंग कार्ड बनावવાનું છે। અમારું वोटिंग कार्ड બન્યું નહીં હમણાં। अच्छा। 21 વર્ષ થવા આયા। हाँ। क्या घाटलोड़िया में सब ठीक है? हाँ, બધું સરસ છે ને। मतलब रोड, पानी, रास्ता ये तुम्हारा? એમ તો બધું હેડ્યા કરે એમ છે, બધું પર પ્રોબ્લેમ તો ઘણી બધી છે। जैसे આ તો સરસ છે, આનું તો સરસ મજાની આવે લાભ પણ લઈએ છીએ અમે। तो अभी इलेक्शन है तो क्या दिमाग में चल रहा है? वो तो चल ही रहा है, पर जिसको वोट देना हो हाँ। उसको देंगे ना। हाँ, तो मतलब यही सब चीजें देख के तो आदमी वोट देता है ना। मतलब तो आपको क्या लग रहा है, मतलब इस बार के इलेक्शन में गुजरात में क्या होने वाला है? भाजपा ही आने वाली है। भाजपा ही आने वाली है? हाँ। ऐसा कैसे? मतलब वो तो काम है तो आएगी ना। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि मुफ्त में बिजली देंगे आप वाले। और वो तो सब बोलते हैं, देते नहीं है ना, हाँ। काम देख के वोट देते हैं ना पब्लिक। और कांग्रेस तो बोलती है इस बार परिवर्तन होगा। तो सब बोलते हैं, अच्छा। जब चुनाव आएगी, रिजल्ट आएगा, सब फिर पता चलेगा ना। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ छोटे से गांव में, विरम गांव में, बट मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आता हूँ लाइब्रेरी में। हाँ। लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी। कैसा लगता है यहाँ पे, मतलब सब कुछ जो सुविधाएं हैं या जो भी है, सब रोड, रास्ते, बिजली, पानी, लाइब्रेरी, जिम, सब क्या है? अभी देखने जाए तो गांव से तो यहाँ पर अच्छा है, अहमदाबाद में बहुत अच्छा है। मतलब देखो इतनी सारी सुविधाएं मिलती है, गवर्नमेंट दे रही है हमको। मतलब गवर्नमेंट का आभार मानना चाहिए हमको। ये किसका एरिया है मालूम है? ये एरिया तो शायद पता नहीं, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ भाजपा सरकार के, क्योंकि ये घाटलोड़िया तो मतलब भूपेंद्र भाई पटेल ही आएगा शायद। भूपेंद्र भाई पटेल वो यहाँ से खड़े हैं अभी, वापस लगता है वापस जीतेंगे? हाँ जीतेंगे, श्योर जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? जीतेंगे इसलिए क्योंकि उनके लिए अभी विकास ही आप देख रहे हो। ये लाइब्रेरी इतना अच्छा बना है, अभी आप ये रोड रास्ते देख रहे हो, आप बहुत अच्छा बना रखा है। भूपेंद्र भाई पटेल को तो जानते होंगे आप? हाँ। घाटलोड़िया से उम्मीदवार है आपके एरिया से? हाँ। जीतेंगे? देखो, भूपेंद्र भाई आए ना, उन्होंने काम अच्छा किया है और दोबारा भी वो आएंगे। इन्होंने जो काम किया है गुजरात में, बहुत अच्छा काम किया है और वो फिर से भी आएंगे। वो उनको आए हुए तो चाचा 1 साल हुआ है। 1 साल में कितना काम कर लिया उन्होंने? 1 साल में जो इनकी कैपेसिटी थी वो काम किया है। जितना काम उनकी कैपेसिटी में होता था उतना काम किया है उन्होंने। और ये बताओ कि ये जो बाकी के आप वाले हैं, बोलते हैं मुफ्त में बिजली देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य का देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उनका कुछ नहीं होगा? ऐसा है ना कि ये बोलते हैं, देवे नहीं देवे वो अपने को तो पता ही नहीं है, लेकिन ये सरकार है ना, जो बोलती वादा करती है वो पूरा करती है, भाजपा सरकार। हाँ। कैसा लगता है यहाँ बैठ के? मतलब अच्छा लगता है, ये सीनियर सिटी के लिए है। सीनियर सिटीजन। हाँ,
यहाँ आके क्या गप्पे सप्पे क्या चलते हैं आजकल, क्या बातें हो रही है? हम तो सब वो ही चलते, भाजपा का चलता है, कभी कभी सत्संग करते हैं, सब ऐसा ही करते हैं। तो चाय पानी पीते बैठते हैं बस। अच्छा, नहीं मतलब जो बातें चल रही है तो उसमें सब पार्टियों की बातें होती होंगी, अलग अलग नेताओं के बारे में बातें हाँ होती बराबर, लेकिन हम तो भाजपा के मानते हैं, भाजपा की बात करते हैं, दूसरे हमारे को पसंद नहीं है। होंगी। भाजपा में किसकी बात करते ये भूपेंद्र भाई की। हैं? अच्छा आदमी, अच्छा अच्छा मुख्यमंत्री अच्छे हैं। मुख्यमंत्री तो वो तो कितने साल से हम उसको ही वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी को। विजय पटेल को जानते हो? ये बड़े नहीं जानते। तो आप पार्टी के उम्मीदवार हैं। अच्छा, अभी नया आया है। अभी खड़ा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अमी याग्निक को जानते हो? है? अमी याग्निक उनको भी नहीं जानते, वो कांग्रेस की। वो तो जो हो गई वो तो बराबर है। आप जानते हो विजय पटेल को जानते हो दादा? जानता हूँ। हाँ, वो आप पार्टी से खड़े हैं, ये जानते हैं? ये भी मेरे को पता है, आम पार्टी से लेकिन हम तो डबल इंजन की सरकार को मानते हैं। और अमी याग्निक के बारे में जानते हैं? वो भी जानते हैं, लेकिन क्या हमको ये डबल इंजन सरकार है ना, वो काम अच्छा कर रही है और उन्होंने अभी तक काम अच्छा ही किया है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार ही चाहिए आपको? मेरे को डबल इंजन की केजरीवाल बोलते हैं कि इंजन फेल हो गया। ऐसे उनका कुछ भी होवे, लेकिन अब इन्होंने जो काम किया है ना वो हमने देखा है डबल इंजन सरकार ने। और आगे आप कुछ बोल रहे थे, एक इंजन पे मतलब वो बोल रहे वो फेल। डबल इंजन बराबर काम करता है और करेगा। नहीं तो आपको भूपेंद्र पटेल से मतलब ये है उम्मीद के मोदी साहब से उम्मीद? मोदी साहब से ही, वो मोदी साहब से है वो। अच्छा, मोदी साहब तो पहले से हम जानते हैं, लेकिन वो तो दिल्ली में बैठते हैं ना। दिल्ली, लेकिन चलता है वहाँ और सबका न उनका चलता है, किसका चलता है? तो मोदी के नाम पे वोट देंगे कि भूपेंद्र पटेल के? मोदी के नाम पे, भाजपा में हम जानते हैं बस, कितने साल से वही हम पहचान रहे। तो कैसा है घाटलोड़िया? आपको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, रोड सड़क बिजली पानी? ना आता है, घाटवड़िया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पानी भी आता है, पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और रोड वोड रोड का भी घाटवड़िया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर टी हमारे यहाँ ही है, पत्ती है, अच्छी है, वो भी रेगुलर आती है। दवा मिलती है बराबर। भूपेंद्र भाई पटेल कैसे आते हैं? क्या भूपेंद्र पटेल भूपेंद्र पटेल तो यहाँ का धारासभ्य है, मतलब मुख्यमंत्री भी है, लेकिन उसका कोई काम इधर घाटवड़िया एरिया में हमने देखा नहीं है। नहीं देखा। तो इस बार अगर वोट मांगने आएंगे कोई डेवलपमेंट उसकी तो होते हमने देखा नहीं है। नहीं तो अगर वोट मांगने आएंगे कि भाई हमको वोट दो, तो फिर सवाल पूछोगे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। हैं? नहीं कुछ तो कहीं यहाँ दबान था, कॉर्पोरेट थी, तो वो कॉर्पोरेटर ने मेहनत किया। अच्छा, कॉर्पोरेटर ने कॉर्पोरेटर 2-3 साल से मेहनत करता था, वो सभी ठीक हो गया, लेकिन भारत सभी का कोई काम हमको दिखता नहीं है। लेकिन उनको जानते हो? अमी याग्निक को जानते हो? हैं? अमी याग्निक को जानते हो? नहीं, उनको नहीं पता। विजय पटेल को? विजय पटेल को भी नहीं जानता। अमी याग्निक कांग्रेस की उम्मीदवार है हाँ, वो तो ठीक है। और विजय पटेल जो है वो आप आदमी पार्टी के उम्मीदवार। हाँ, लेकिन वो अमी याग्निक को उसका कोई हम डिटेल नहीं जानते हैं। वो क्या करती है, वो सामाजिक तरीका है, कुछ भी हम नहीं जानते। वोट देने जाओगे ना आप? हैं? वोट देने तो जाओगे? क्या वोट मतदान करने के लिए? मतदान मकान अपना है? नहीं, मतदान करने के लिए, वोट देने के लिए। मतदान तो करना ही है, हम तो जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी हो, बिल्कुल बिल्कुल, जागरूक नागरिक है। जागरूक नागरिक हो। क्या सोच के मतदान करोगे, क्या सोच के वोट दोगे? अभी तो जो पक्का पक्की में तो आज कांग्रेस वाला भाजपा में जाता है, भाजपा वाला कांग्रेस में जाता है, पक्का कोई महत्व नहीं है। और जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो बहुत हम ओपन पब्लिक की तरह नहीं बोल सकता। भाई भूपेंद्र पटेल को जानते हैं? हाँ, वो अभी मुख्यमंत्री बने हैं ना। अच्छा, फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा, अच्छा, आगे आएगा वो, अच्छा, सबसे आगे। आगे आएंगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों आगे आएंगे? क्योंकि वो सरल है, अच्छा, सबको मिलनसार है, सबको मिलता है और सबका प्रश्न का ध्यान देता है। अच्छा, हाँ हाँ, और उनके सामने जो अम्मी बहन याग्निक खड़ी हैं और विजय पटेल खड़े हैं, जानते हो उनको? वो दोनों उम्मीदवार अपने अपनी तरफ से खड़े हैं, लेकिन इनके सामने नहीं आएगा कोई। नहीं आएंगे? नहीं नहीं नहीं। विजय पटेल को जानते हो? पता नहीं, अम्मी याग्निक? किसी को मैं नहीं जानता, मैं तो मेरे बच्चे को पढ़ाने का जानता हूँ। भूपेंद्र पटेल को तो जानते हो? वो तो हमारे सीएम है। वो आपके इलाके से खड़े हैं चुनाव में, ये जानते खड़े नहीं है ही। है?
जीतेंगे? जब तक रहेंगे तब जीतेंगे। कैसे मतलब, क्यों, क्या वजह है? एक साल में आपने ऐसा क्या तो देखा? हमारा उम्मीदवार है तो हम तो उसको ही वो करेंगे ना। हमारा काम करते हैं। एक साल में क्या देख लिया आपने? एक साल में नहीं, उनका आगे का भी हमने काम देखा है। अच्छा, औडा में से देखा है, कॉर्पोरेट में देखा है। किसी कोई भी भेज दो आप भी चले जाओ तो आपको ऐसा नहीं बोले कहाँ से आए हो, क्या काम है, ऐसे बोलते हैं। सबसे मिलते हैं। मिलते हैं। विजय पटेल को जानते हो? कौन है विजय पटेल? यहाँ के जिनको टिकट मिली आपसे वो आप क्या लगता है उनको? अच्छे आदमी है, उनका अच्छा। मैं उनके साथ। अच्छा, तो इस बार जिस तरह से उन्होंने आपने जो गारंटियां दी है, आपको लगता है कुछ फायदा होगा विजय पटेल को? फायदा हो रहा है, हम जा रहे हैं डोर टू डोर प्रचार में, हम जाते हैं साथ में। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री के सामने खड़े जो 2.25 लाख वोट से जीते थे। फिर भी वो फर्क तो पड़ेगा, महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, हम डोर टू डोर में जाते हैं फर्क लोगों क्या पड़ेगा, मतलब उनकी जीत की मार्जिन कम हो जाएगी या हरा मार्जिन काफी कम होगी हाँ। और शायद जीत भी सकते हैं। अच्छा, जीत भी सकते हाँ जी, ऐसा जरूर नहीं। अमी याग्निक को जानते हो? इनको अमी याग्निक ये नाम सुना है, नाम सुना है? देखा नहीं, पिक्चर नहीं देखा। यहाँ से जो खड़े हुए हैं कांग्रेस से। कांग्रेस। यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, आप तीनों के बारे में जानते हो? नहीं, मैं तो एक सीएम के बारे में बस सीएम के बारे में जानते हो। दूसरा सब नहीं कह रहे मेरे लिए। कोई मतलब है उनसे? कोई मतलब नहीं, जाने का ही नहीं है वहाँ, रास्ता ही एक ही है अपना तो। अच्छा, कमर कमर है, क्यों रास्ता एक ही क्यों, मतलब बस हमको हिंदुत्व के हिसाब से, हिंदुत्व को? हिंदुत्व बस वही। मेरे को विकास किया नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन वैसे अगर मैं घाटलोडिया की बात करूँ, खाली एरिया की, तो कैसा लगता है आपको? आपका एरिया, सड़क, बिजली, मैं पानी? 45 ईयर्स से आया हूँ, 45 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जो पहले था इससे बेहतर है, सही में पहले से बेहतर है। महंगाई है? महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में है सर, पूरे वर्ल्ड में है। बेरोजगारी जिसको काम करने का है वो बेरोजगार नहीं है, जो काम नहीं करने का उसको बेरोजगारी में दिखेगी। बराबर है। आपको लगता है जिसको काम करना है उसको काम मिल जाएगा? उसको मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। व्हाइट कॉलर का काम हो तो सबको तो नहीं मिल सकता, उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे कौन चुनाव में खड़ा है, कुछ आइडिया है? नहीं, ये आइडिया नहीं है। भूपेंद्र पटेल को जानती हैं आप? हाँ, पहचानती हूँ। कौन है वो? मुख्यमंत्री। अच्छा, और यहाँ से चुनाव में खड़े हैं ये पता है आपको? नहीं है, वो पता नहीं है। अच्छा, दूसरे कौन खड़े हैं वो भी आपको पता नहीं पता। लेकिन आपको ये लगता है जब आप वोट देने जाओगे तो कुछ चीजें आपके दिमाग में होगी, या फिर जो घर वाले बोलेंगे उन्हीं को वोट दे दो? नहीं, घर वाले बोलेंगे ऐसा नहीं है। जो काम करता है वही उनको हम वोट देते हैं। तो कौन कर रहा है? नरेंद्र भाई का जो काम करता है उनको हम वोट देते हैं, बरोबर। ये पानी का रास्ता सबका काम जो वही करता है। लेकिन सब बोल रही हैं औरतें कि महंगाई बहुत है। महंगाई तो है नहीं। महंगाई कितनी है? घर का एक सभ्य कमाता है और दूसरा बैठा हो घर का, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। तो सरकार को तो आप तो फिर भी उनके साथ जा रही है? जाने के लिए तैयार है। अच्छा, क्योंकि चलेगा सरकार मतलब चलती है तो हमको भी चलना चाहिए। बरोबर है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहनों क्या करे, भाइयों क्या करे, बरोबर है। महंगाई इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। महंगाई इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई पे कुछ करना चाहिए सरकार को। आप कुछ बता रहे थे सर, मैं ये कि किस तरह से यहाँ पे जो सुविधाएं हैं सब थोड़ा सा और आपको ग्राउंड की जरूरत लग रही है। अभी जो कैंडिडेट हैं, आपको पता है तीनों कैंडिडेट के बारे में, जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, आपके एरिया में? आपके हाँ, हमारे एरिया में गांठलोडिया के हिसाब से अभी मुख्यमंत्री साहब तो है, भूपेंद्र साहब, उनको तो देखा कि भी है। बाकी तो सर जी मैंने फिलहाल थोड़े टाइम से देखा नहीं है न्यूज़। अमी याग्निक को जानते हो आप? अमी याग्निक, हाँ नाम सुना है। नाम सुना है, कांग्रेस की उम्मीदवार है। यस, कांग्रेस के। विजय पटेल जो है वो आप पार्टी के उम्मीदवार। यस। कितनी फाइट लग रही है आपको? फाइट तो कोई कंपटीशन लग नहीं रहा है, क्योंकि जो माहौल यहाँ का गढ़ है बीजेपी का, वो पहले से जुड़ा हुआ है, कि लग रहा है कि बीजेपी ऐसा वन साइड ऐसा लग रहा है। और दूसरा बेसिकली जो चीज़ें होती है ईयरली, अब 5 साल होने को आए, ठीक है कि चलो भी पहले आनंदी पटेल थे तो उन्होंने कुछ किया है, अभी भूपेंद्र साहब आए हमारे एरिया में, तो लेकिन बेसिकली क्या है कि सराउंडिंग जो ईयरली बाय ईयरली, अगर बारिश की मौसम हर साल आती है सर जी, तो बारिश की मौसम में जैसे ही रोड रास्ते ओनली फॉर गांठलोडिया नहीं, अगर हम भूपेंद्र साहब को चुनते हैं तो पूरे गुजरात के लेवल से चुनेंगे। अगर गुजरात की अगर बात करेंगे तो हर एक एरिया, हर एक सिटी, कोई भी बड़े शहर होगा, छोटा शहर होगा, बड़ा हाईवे होगा, वो सब कुछ आ जाएगा। और उसके हमारे राजा कौन होंगे? भूपेंद्र साहब। अभी उनको अगर वोट करेंगे तो जहाँ पे खड्डे वड्डे वो सबकी जो भी है
वो उनकी जिम्मेदारी है। हम जिताएंगे यहाँ से, लेकिन राजा कहलाएंगे पूरे गुजरात के। अभी भूपेंद्र साहब से यही अपेक्षा है कि आने वाले सालों में कि जो खड्डे पड़ रहे हैं, जो भी असुविधा डेली बाई डेज पे लोगों को परेशान कर रही है। अच्छा, और दूसरा एक अहमदाबाद सिटी जो ग्रो हो रहा है सर, तो अभी जो ग्रो हो रहा है तो कंपैरिजन ऑफ जैसे कि मुंबई हो या दिल्ली हो, अभी दिल्ली में ये पॉल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसके हिसाब से भी कुछ सर को सोचना चाहिए कि क्या करेंगे एंड फ्यूचर कि भाई हमारे पॉपुलेशन में कि पॉल्यूशन कम हो या उसके बारे में क्या उनका प्लान होगा, वो भी फ्यूचर प्लानिंग क्या होगा वो दिखाना पड़ेगा सर। तो ये है घाटलोडिया की जनता जो ज्यादातर यही समृद्ध नजर आ रही है। उनका ये कहना है, संतुष्ट है, वो भूपेंद्र पटेल के काम से संतुष्ट हैं। बाकी कई ऐसे लोग हमें मिले जो बाकी के उम्मीदवारों का नाम भी नहीं जानते हैं। बीजेपी का गढ़ है ये क्षेत्र, करीबन 4 लाख मतदाता हैं। अमित शाह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है और जिस तरह से जीत का मार्जिन है 1.5 लाख, 2.25 लाख, आनंदीबेन 1.5 लाख से जीती थी, भूपेंद्र भाई 2.25 लाख से जीते थे। और इस बार देखना होगा कि आप पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इस मार्जिन में कोई फेरबदल कर पाती है या पूरा खेल बदल देती है। फिलहाल घाटलोडिया से भूपेंद्र सिंह, न्यूज चैनल।